होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन से आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। बाबू थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसके कारण आप सभी का क्लास 10 मिनट लेट हो चुका है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे बाबू। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज आपका 20 से संबंधित चैप्टर का क्या क्लास होने जा रहा है बाबू, 12वां क्लास होने जा रहा है। और हम लोग पढ़ रहे थे 12.3 एक्सरसाइज के बाबू सवाल को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बाबू 10 नंबर सवाल तक करवा दिए थे कल की क्लास में। याद है ना आप लोग को? कल की क्लास में बाबू हमने आपको 10 नंबर सवाल तक करवा दिए थे और आज हम लोग 11 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे बाबू। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे अपना हालचाल कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या तो मैथ में नहीं हो रहा है बाबू। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। और बिल्कुल चिंता नहीं करना, एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना बाबू। थोड़ा तो उतना हम तैयार करके भेजेंगे एग्जाम में, तुमको हाथ पकड़ के एग्जाम में ढुकाएंगे रे। तो टेंशन मत लेना एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए मैथ के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तुमको इतना मजबूत बना के हम भेजेंगे ना बाबू कि एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ा के आओगे एग्जाम में से, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जितना हम बताते, अभी तो आपका सिलेबस चल रहा है बाबू, तो सिलेबस में तो सारा सवाल आपको बताना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम स्पेशल क्लास जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए यूट्यूब पर जो क्लास लेके आएंगे कॉमन क्लास के रूप में, तो बाबू उसको जरूर आप करना, उस क्लास को कभी भी मिस मत करना, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो बाबू, सारा क्लास आपको करना है। फिर आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो घुसोगे तो टेंशन में, लेकिन निकलोगे तो एकदम मुस्कुराते हुए निकलोगे बाबू, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं बाबू, ठीक ना। चलिए हम लोग का आज सवाल जो होगा बाबू, आज हम लोग का सवाल ये 11 नंबर से होगा बाबू। 11 नंबर से हम लोग का सवाल होगा। एक मिनट रुकिएगा बाबू थोड़ा सा। सर अरे हो गया है यहाँ पे। हाँ हाँ वो क्लास चल रहा है, अब अभी नहीं चल रहा है। अरे देवराज कह रहा है कि अति नहीं हुआ है, लिंकेज अति हुआ है, तो फिर हेलो हेलो हेलो, एक बार बताएंगे बाबू आप लोग क्लास आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार मेरा आवाज आप लोग के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, एक बार बताइए तो आप लोग बाबू कमेंट करके जल्दी से। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोग को मेरा आवाज पहुंच रहा है कि नहीं, आप लोग के पास मेरा आवाज पहुंच रहा है कि नहीं बाबू। एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरा आवाज आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है।
पहुंच रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू चल रहा है बाबू, अभी एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? देखो बच्चा यहाँ पे मैसेज भी कर रहा है सर। बाबू लेट इसीलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन के अंदर टेक्निकल इशू आ गया बाबू, इसी कारण से आप लोग का क्लास थोड़ा लेट हो गया, ठीक ना? तो लेट हम नहीं आए थे, हम तो 6 बजे आए हुए क्लास लेने के लिए। लेट आप लोग का क्लास इसी कारण से हुआ है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के अंदर टेक्निकल इशू आ गया है बाबू, इसी कारण से आप लोग का क्लास लेट हो गया है, ठीक ना? तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ाते अपनी क्लास को बाबू आगे की ओर। और आज हम लोग बाबू 11 नंबर सवाल से आगे करेंगे बाबू, ठीक ना? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है। जल्दी से बाबू एक बार कॉमेंट करेंगे कि आप लोग क्या इस सवाल को बना लेंगे, क्या आप लोग इस सवाल को बना लेंगे? हेलो, क्या आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं बाबू? तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं बाबू, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। सवाल क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है एक वर्गाकार रुमाल पे बाबू 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है बाबू, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे सवाल है, सवाल कहता है बाबू एक वर्गाकार रुमाल पर बाबू 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बाबू 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे जो 9 वृत्त है बाबू, ये सारा जो वृत्त है यहाँ पे सेम आकार का है। यहाँ पे तो कहता है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ये जो रुमाल आप देख रहे हैं ये वर्गाकार रुमाल है बाबू। ये क्या है आपका? वर्गाकार रुमाल है। ये क्या है आपका? वर्गाकार रुमाल है बाबू, ठीक ना? और इस रुमाल के बाबू अंदर में, रुमाल पे बाबू कह सकते हैं, यहाँ पे रुमाल के अंदर में बाबू, यहाँ पे देखो, या रुमाल पे कह सकते हैं, रुमाल पे बाबू 9 वृत्ताकार क्या है? डिजाइन बना हुआ है। तो बाबू यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस प्रकार से बाबू, आपका क्या है? तो 9 वृत्ताकार आपका यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है बाबू। और एक दूसरा से सारा वृत्त क्या है यहाँ पे बाबू? क्या है? अटैच है, मतलब सटा हुआ है, ठीक ना? एक दूसरा से क्या है यहाँ पे वृत्त आपका सटा हुआ है बाबू, ठीक ना? तो इस प्रकार से आपका सटा हुआ है। तो आप लोग इसको बाबू बढ़िया से देख लीजिए थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा इसका फिगर हम अच्छा से आपको बताते हैं। यहाँ पे ये वर्गाकार आपका ये रुमाल हो गया, ये वर्ग हो गया बाबू आपका। इसके अंदर आपका यहाँ पे क्या है? वृत्त है बाबू। इसके अंदर क्या है आपका? वृत्त है। क्या गो वृत्त है? तो आप सर 9 ठो वृत्त है। क्या गो वृत्त है बाबू? तो आप सर 9 ठो वृत्त है। और 9 ठो वृत्त में क्या है बाबू? तो आपका डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है। तो बाबू कहता है शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? इस डिजाइन को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र बचता है बाबू उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। मतलब इस डिजाइन को छोड़ के यहाँ पे आप गौर से देखिएगा बाबू, ये वाला क्षेत्र जो बच रहा है, ये क्षेत्र जो बच आपका रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पे बाबू क्या करना है? आपको निकालना है। ये वाला क्षेत्र का आपका यहाँ पे क्षेत्रफल बाबू क्या करना है? आपको यहाँ पे निकालना है। ये वाला क्षेत्र का यहाँ पे क्षेत्रफल आपको निकालना है बाबू। यही सवाल आपसे कहता है। तो बाबू यहाँ पे गौर से आप देखेंगे तो बाबू ये वर्गाकार रुमाल है आपका, तो वर्ग का भुजा कितना होगा? तो बाबू यहाँ पे आप देखो ध्यान से, वर्ग का भुजा हम लोग निकालेंगे। वृत्त का त्रिज्या कितना है? 7 है बाबू। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिलाते हैं बाबू तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये वाला वृत्त का व्यास हो जाएगा बाबू। और यहां से यहां तक मिला देंगे तो ये भी आपका वृत्त का व्यास, और यहां से यहां तक मिला देंगे तो बाबू ये भी वृत्त का व्यास। मतलब यहां पे अगर तीनों वृत्त को बाबू लगातार जो तीनों वृत्त है, अगर इसको बाबू यहां से यहां तक मिलाएंगे, मतलब दोनों छोर को मिलाएंगे, मतलब इसके व्यास को बाबू, इसके व्यास को अगर हम लोग खींचेंगे और इस प्रकार हम लोग मिलाएंगे बाबू, तो यह हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा ये हमारा वर्ग की भुजा हो जाएगा। और वर्ग की भुजा हम लोग इस प्रकार निकालेंगे बाबू। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे वर्गा या वर्ग की भुजा डायरेक्ट लिखो बाबू। वर्ग की भुजा जो होगा हमारा वह कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो त्रिज्या 7 दिया गया है, 7 त्रिज्या दिया गया है सर। तो यहाँ पे एक वृत्त का अगर यहाँ से यहाँ तक व्यास देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। कितना होगा बाबू? 7 दूना 14 हो जाएगा। मतलब एक वृत्त का व्यास हो जाएगा बाबू आपका 7 गुना 2, 7 दूना 14। इसका भी 7 दूना 14 और इसका भी 7 दूना 14। तो बाबू यहाँ पे कितना हो जाएगा? आपका 14 प्लस 14 प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 42 आ जाएगा बाबू। 42 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा आ जाएगा। वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा बाबू? आप कहेंगे सर 42। अब देखो यहां से यहां मिलाओगे तो ये वृत्त का व्यास तो 14, फिर यहां से यहां मिलाओगे तो ये वृत्त का व्यास, दूसरा वाला का व्यास 14 हो जाएगा, फिर यहां से यहां मिलाओगे तो बाबू 14। मतलब 14 प्लस 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा बाबू आपका। तो वर्ग की भुजा यहां पे निकल गया 42। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां पे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है?
आपके सर वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना है बाबू वृत्त का त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर। तो बाबू कहता है आपसे इस रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष कहने का मतलब ये जो काला हम किए हैं बाबू, इसी का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना है। तो बाबू लिखो यहाँ पे, कैसे निकालोगे? तो आप लिखो अतः रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा बाबू वह कितना होगा? तो आपके सर रुमाल का शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा क्या बाबू? इस वर्ग में से हम लोग क्या करेंगे, इस 9 जो वृत्त यहाँ पे बना हुआ है बाबू, इसको हम लोग हटा लेंगे तो हम लोग का ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग बाबू इस वर्ग में से, यहाँ पे जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल में से, इसके अंदर जो 9 वृत्त बन रहा है बाबू, इसका क्षेत्रफल को अगर हम घटा लेंगे तो हम लोग का शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस में बाबू क्या लिखेंगे? माइनस में 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। बाबू यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। और 9 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बाबू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। वर्ग का भुजा कितना आया है? 42। तो बाबू यहाँ पे रखो 42 रखो, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और माइनस में बाबू कितना? माइनस में आपका 9 गुने पाई का मान रखोगे 22/7। आर का मान कितना है बाबू? आर का मान यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 रखो, 7 गुना 7 करो, 7 से 7 कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे गुना कर दो बाबू, 42 का स्क्वायर कितना होगा? आपके सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 दूना 16, 16 1 17 हो जाएगा बाबू। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 1 17, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बाबू? आपका यहाँ पे 1774 हो जाएगा। और इस तीनों का गुना करेंगे हम लोग, 22 गुना 9 करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? आपके सर 9 दूना 18, 9 दूना 18 19 हो जाएगा। और बाबू 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 9 63, और 63 और 5 कितना? 63 5 कितना है बाबू? 68, और 7 6 13, 1386 आएगा क्या? 1386 बाबू आएगा क्या? और आप लोग इसमें से इसको घटा लो, 1774 में से बाबू घटा दो तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 6 बचेगा बाबू, तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बचेगा 16, 16 में से 13 जाएगा बाबू तो 3 बचेगा, 318 आएगा, सॉरी 388 आएगा क्या? 388 आएगा क्या बाबू? गलत हो गया क्या? कहाँ पे गलत हो गया बाबू? एक बार आप मुझे बताओ कहाँ पे मिस हो गया है? जल्दी से आप बताएंगे कहाँ पे मिस कर दिए हम, कहां पे मिस कर दिए बाबू? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कहां पे मिस हो गया है, जल्दी से बाबू। 1764 होगा, 42 का स्क्वायर 1764। एक बार फिर से देख लिया जाए, 2 का स्क्वायर बाबू 4, और यहाँ पे हो सही बाबू, सही बोल रहे हैं आप। यहाँ पे 1764 हो जाएगा, और माइनस में कितना? 1386 बाबू। यहाँ पे हासिल एक जोड़ दिए थे, 2 दूना 4 और एक हासिल ले लिए थे बाबू, ठीक ना, गलती कर दिए थे। अब घटा लो बाबू, अब आपका आंसर आ जाएगा 1764 में से आप 1386 को घटा बाबू। यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 में से 8 जाएगा तो 7 बाबू, और यहाँ पे आपका कितना? यहाँ पे 16 में से 13 जाएगा तो 3, 378 हुआ क्या? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना? तो आप कहेंगे सर रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ अभी आंसर मिला? जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ आंसर मिला कि नहीं मिला? आंसर मिल गया होगा बाबू, एक बार आप लोग मिला लेना जल्दी से, एक बार हम बुक से मिला लेते हैं और आप लोग भी मिला लेना एक बार, ठीक ना, अपनी संतुष्टि के लिए। चलो 378 है बाबू आपके बुक में। चलो आंसर बाबू आप लोग का बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है बाबू। तो बताइए आप लोग को समझ में आया? जल्दी से एक बार बताओ बाबू, समझ में आया? आंसर बिल्कुल आपका इतना ही होगा, 378 बाबू, 1300 नहीं 378, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? तो रुमाल का बाबू, इस रुमाल का शेष भाग का, ये वाला जो शेष भाग है, ये वाला जो आप देख रहे हैं बाबू शेष भाग, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये वाला जो आप शेष भाग, ये जो बच रहा है ना, ये जो शेष भाग बच रहा है डिजाइन को छोड़ के, इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है बाबू, आपसे इसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसी का क्षेत्रफल हम लोग अभी क्या किए हैं? निकाले हैं। तो कैसे निकाले हैं? तो बाबू वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या किए हैं? यहाँ पे जो 9 वृत्त है बाबू, इसका क्षेत्रफल को हम लोग हटा दिए हैं, तो हम लोग का यहाँ पे आ गया रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल। बताएंगे बाबू 12.1 का 3 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलो
सिंपल सवाल था, कुछ भी सवाल नहीं था बाबू। यहाँ पे ये रुमाल वर्गाकार रुमाल है, इसके अंदर बाबू आपका या इस पर कह सकते हैं 9 आपका क्या है, सेम आकार का बाबू क्या है, वृत्ताकार। यहाँ पे वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है ना, देखो एक वर्गाकार रुमाल पे 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए बाबू। यहाँ पे वृत्त जो है रुमाल के ऊपर जो है आपका 9 गो वृत्त बना हुआ है, डिजाइन का यहाँ पे वृत्त बना हुआ बाबू। और इसका क्षेत्रफल आपको निकाल करके क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे आपका रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे 9 को जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से आप घटा देंगे बाबू, तो आपका रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है, इतना ही आपको यहाँ पे काम करना है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल देखो बाबू आपका क्या है, अगला सवाल आपका क्या है बाबू। यहां पे देखो आप, फिगर सही है ना, एक मिनट को बाबू, फिगर हमको देखने दो। हाँ ठीक है, फिगर थोड़ा सा फिर से हम बनाना चाहेंगे फिगर को। फिगर बाबू आपका इस प्रकार से है, रुकिएगा एक बार, फिर से फिगर हम आपको बना देते हैं। यहाँ पे बाबू आपका फिगर इस प्रकार से है, देखो एकदम ध्यान से समझोगे ना चीज को तो बाबू आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार आपका फिगर है बाबू, इस प्रकार आपका क्या है, फिगर है। और ये क्या है आपका, तो आपके सर वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है बाबू, ये जो आपका फिगर है, ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर आपका वृत्त का चतुर्थांश है बाबू, ठीक है। और इस यहाँ पे ये भाग आपका जो है ये छायांकित है, ये भाग आपका क्या है बाबू, यहाँ पे छायांकित है। और इस फिगर में नाम क्या है, नाम है बाबू इसका, यहाँ पे इसका नाम ए है, इसका नाम यहाँ पे बाबू आपका इस प्रकार नहीं बाबू, गलत हो गया, इस प्रकार नहीं है फिगर, इस प्रकार फिगर नहीं है, इस प्रकार फिगर नहीं है, फिगर आपका इस प्रकार है, इस प्रकार आपका फिगर है बाबू, इस प्रकार आपका फिगर है। यहाँ पे इसका नाम ए है, इसका नाम बाबू आपका यहाँ पे क्या है, डी है, इसका नाम ओ है, और यहाँ पे ये आपका बी है बाबू, और ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सी है, ठीक है। ये आपका फिगर बाबू, फिगर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक ना, फिगर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलो ये फिगर है बाबू, और इसमें ये वाला जो भाग है बाबू, ये वाला भाग यहाँ पे क्या है, छायांकित है, ये वाला भाग यहाँ पे क्या है बाबू आपका छायांकित है। और यहाँ पे कहता है, सबसे पहले सुनो क्या कहता है, सबसे पहले सवाल क्या कहता है, सुनो बाबू, सवाल कहता है 12 नंबर, आकृति 12.30 में OACB जो है बाबू, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है बाबू। वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। यहां पे जो बाबू आपका O, A, C और B जो है ये आपका क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है बाबू। और यहां पे केंद्र जो है बिंदु, ये आपका यहां पे क्या है, O है बाबू। देखो ध्यान से, ये वृत्त का चतुर्थांश है बाबू, तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनेगा आपका, आपके निशान 90 डिग्री का। वृत्त का चतुर्थांश में बाबू कोण जो होता है, यहाँ पे जो कोण बनता है, ये आपका केंद्र पर जो कोण बनता है, ये आपका 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है बाबू। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। 11 नंबर का फिगर रॉन्ग है, मेरे किताब में बाबू यही फिगर है, आपके किताब में अगर रॉन्ग है तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन मेरे बुक में बाबू इसी प्रकार 11 नंबर का फिगर दिया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। 11 नंबर में इसी प्रकार का फिगर है बाबू, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। चलो फिगर से मतलब नहीं, आपका आंसर आ चुका है बाबू, आप लोग एक बार फिगर देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, कैसा फिगर बना हुआ है आपके बुक में, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा सवाल को। अब आइए बाबू ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से कहता है यहाँ पे क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा है, और ओडी का भी लंबाई बाबू यहाँ पे दिया गया 2 सेंटीमीटर। ये जो ओडी है बाबू, इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, 3.5। तो बाबू देखो ये केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से बाबू ये आपका ये क्या है, परिधि है बाबू। तो केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली लंबाई को हम लोग बाबू त्रिज्या कहेंगे। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा बाबू। इसका मान कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की लंबाई जो होगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगा, ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि बाबू केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब बाबू यहां पे आज सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनो। सवाल कहता है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू यहां पे जो चतुर्थांश आता है OAC और B, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल है बाबू, आपको हम बताए थे वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश यहाँ पे आपको वृत्त का चतुर्थांश OAC
सी बी का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? आप ये सर फार्मूला तो वही होगा, क्या होगा फार्मूला बाबू? पाई आर स्क्वायर बटा 4, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे चतुर्थांश के लिए। बाबू यहाँ पे देखो पाई का मान कितना रखना है? 22/7 सर। आर का मान बाबू कितना है? 3.5 है बाबू, 3.5 गुना 3.5 करेंगे हम लोग, और बट्टा में कितना? बट्टा में 4। अब बाबू यहाँ से आप लोग काट फुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हटाओगे बाबू तो बट्टा में यहाँ पे 10 लिखोगे, इसको हटाओगे तो बट्टा में यहाँ पे 10 लिखोगे बाबू, ठीक है। अब यहाँ से बाबू हटो, यहाँ से आप लोग काट फुट कर लो, 7 से काटो, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे बाबू तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और नहीं तो इसको रहने दो बाबू, सबसे अच्छा रहेगा रहने दो। यहाँ पे काट दे कि रहने दे? हम काटिए देते बाबू, छोड़ दो, काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब बाबू इसको काटते 5 7 35, अब 5 दूना का 10 हो गया बाबू। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 22 और 7 का गुना करेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा? 22 गुना 7 हो जाएगा। अब बट्टा में बाबू कितना? तो 4 दूना 8 दूना 16, बट्टा में 16 बाबू। और भी कट रहा है बाबू, काट लो आप, यहाँ पे और भी कट रहा था थोड़ा सा, इस 2 से काट दे, इसको 11 बार में करते हैं बाबू, 11 7 77 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 77। 77 बट्टा में कितना? बट्टा में बाबू आपका 4 दूना का 8 हो जाएगा, 4 दूना का 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि आंसर आया। आंसर आया 77/8। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना? 77/8 बाबू। मेरा आंसर 77/8 आ चुका है। क्या आपका आया बाबू? जल्दी से आप लोग बताएंगे, क्या आपका 77/8 आया? बताओ बाबू, आप लोग का आंसर आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर? जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, आप लोग का आंसर आ गया? नहीं आया? बताओ बाबू, आप लोग का आंसर 77/8 है। काटने आपको आता है ना? काटने आता है कि नहीं आता है? काटने सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं आता है? एक बार हम बाबू आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं फिर से, एक बार हम आपको कैलकुलेशन करके फिर से बता देते हैं बाबू। देखो कैलकुलेशन अगर नहीं करने आता है बाबू तो समझो, यहाँ पे देखो पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान कितना है बाबू? 3.5 है, तो 3.5 गुना यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, और बट्टा में कितना बाबू? बट्टा में 4। अब बाबू यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आप दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाओगे बाबू यहाँ से तो कितना आएगा? 10 आएगा बट्टा में, तो इसके बट्टा में आप 10 लिखोगे, ये 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा बाबू गुना में, इसके गुना में आ जाएगा। यहां से 10 हटाओगे बाबू, इसके बट्टा में लिखोगे 10, ये 10 आपका इसके गुना में आ जाएगा, 4 के गुना में बाबू, यहां पे इस प्रकार हो जाएगा। अब यहां से आप काटोगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, 5 से इसको काटो, सॉरी इसको काटो, 5 दूना 10 हो जाएगा बाबू। यहां पे देखो, यहां पे 5 से इसको काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से इसको काटो बाबू, 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। 1 मिनट रुकना बाबू, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना आप लोग, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहां से दशमलव हटाओ, बट्टा में आपका 10 आएगा, यहां से दशमलव हटाओ, बट्टा में 10 आएगा। अब बाबू यहां से आप लोग काट फुट कर लो, 7 से काटो, 7 पंचे 35, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 5 से इसको काटो, 5 सत्ते 35, इसको काटो, 5 दूना 10। अब 2 से बाबू इसको काट दो, 11 बार में कट जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा आपका, और बट्टा में कितना? तो 4 दूना 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बाबू आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। समझ में आया? अब आते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू ये वाला भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे? बाबू यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, यहां पे क्या करना पड़ेगा? ये वृत्त के चतुर्थांश में से क्या करना पड़ेगा बाबू? यहां पे जो आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है बाबू, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है, ये आपका समकोण त्रिभुज है बाबू। आप देखो ध्यान से, यहां पे इस वृत्त के चतुर्थांश में से, इस वृत्त के चतुर्थांश में से अगर बाबू हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा लेंगे हम लोग, ये वाला क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा लेंगे, ये वाला एरिया को हम लोग बाबू घटा लेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाबू यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो हम लोग का हो जाएगा क्या? तो हम लोग का हो जाएगा बाबू वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश OACB का, OACB का बाबू, OACB का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे बाबू समकोण त्रिभुज किसका? यहाँ पे समकोण त्रिभुज का नाम क्या है बाबू? तो आप कहेंगे सर BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल।
इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे बाबू। इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 77 बटा, इसका निकाल चुके हैं 77 बटा 8 बाबू। और इसका हम लोग निकालेंगे तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई बाबू। यहाँ पे आधार देखो कितना है, इसका आधार इसका 3.5 है और ऊंचाई इसका बाबू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3.5 गुना बाबू, यहाँ पे 2 लिखेंगे, या यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए बाबू। यहाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 3.5 गुना आप क्या लिखोगे, आधार 3.5 है और ऊंचाई यहाँ पे 2 है बाबू। अब इसको काटोगे बाबू तो ये आपका यहाँ से कटेगा, यहाँ से बाबू दशमलव हटाओगे तो 10 आएगा नीचे, 5 से इसको काटो, दोनों को 5 से काटोगे तो 5 7 35 और 5 दूना का 10 हो जाएगा। और बाबू यहाँ से आप सॉल्व कर दो, 77 बटा 8 माइनस का कितना 7 बटा 2 बाबू। अब यहाँ से बाबू आप एलसीएम लोगे तो 8 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 77 और 2 चौके 8 तो बाबू 7 चौके 28 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कितना आंसर आएगा, 77 में से 28 को आप घटाएंगे बाबू तो यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा बाबू 4, 49 बटा 8 आएगा क्या, 49 बटा 8 आएगा क्या बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे। 49 बटा 8 यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ये आपका 49 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। और बिल्कुल आपका बुक में यही आंसर दिया गया है बाबू। तो आपका दूसरा नंबर सवाल का आंसर 49 बटा 8 आपका आ जाएगा। समझ में आया? एक बार आप लोग जल्दी से बताओ, समझ में आया? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करो, जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करो एक बार, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया। हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला, तो बाबू हमने क्या किया, वृत्त के चतुर्थांश, ये जो हम लोग का वृत्त का चतुर्थांश है, इसमें से हमने क्या किया बाबू, इसमें से हमने क्या किया, इस समकोण त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल को हमने घटा दिया। तो बाबू हम लोग का यहाँ पे ये वाला भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, और यही वाला भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बाबू। तो वृत्त के चतुर्थांश में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर कितना होगा, 49 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, 49 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। कुछ सवाल में नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप लोग तो सवाल बाबू आपसे बन जाएगा। ये तो बाबू आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था, इसका फार्मूला लगाएंगे, मान पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है बाबू, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे आप, समकोण त्रिभुज यहाँ जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे बाबू, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बाबू 77 बटा 8 आया था। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई को बाबू हम लोग लंब बोलते हैं, यहाँ पे जो ऊंचाई है ये हम लोग का क्या है, लंब है बाबू। तो आधार गुने ऊंचाई बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ आधार यहाँ पे कितना है बाबू, तो 3.5 है। त्रिज्या जो है यहाँ पे देखो, ये जो आपका है समकोण त्रिभुज का आधार है, और इतना लंबाई जो यहाँ पे है बाबू, ये वाला आपका जो ओडी लंबाई है ये आपका यहाँ पे ऊंचाई है बाबू। तो ओडी का लंबाई कितना दिया है सवाल में, 2 दिया है, यहाँ पे आपका ऊंचाई आपका 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे आप लोग, यहाँ से 2 से कट के 2 से 2 कट गया बाबू, इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा। यहाँ पे देखो 5 7 35, 5 दूना का 10 बाबू, यहाँ से आपका 7 बटा 2 आएगा, और इसमें से 7 बटा 2 को माइनस कर देंगे हम लोग तो 49 बटा 8 आ जाएगा। अब तो सही है ना, चलो अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो अब आगे बढ़ते बाबू, हम लोग अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते, 13 नंबर सवाल की तरफ। और 13 नंबर सवाल आप लोग बताओ कि कौन बच्चा इस सवाल को बना सकता है, जल्दी से बाबू बताएंगे। टाइम अभी नहीं हुआ है, टाइम अभी नहीं हुआ बाबू, टाइम अभी आपका 15 मिनट बाकी है, ठीक है। अभी 43 हुआ है, अभी आप लोग घबरा जाते हैं, बताइए अभी 6:43 हुआ है, अभी सब घबरा जाते हैं। कहता है बाबू आकृति, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा नीचे करते बाबू। यहाँ पे कहता है सवाल, आपका सवाल कहता है आकृति 12.31 में बाबू एक चतुर्थांश OPBQ है बाबू के अंतर्गत एक वर्ग बाबू आपका है OABC है बाबू बना हुआ है। कहता है यदि OA की लंबाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान बाबू यहाँ पे कितना लेना है, 3.14 लेना है, 3.14 लेना है, ठीक ना। चलो बाबू यहाँ पे आ जाइए, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं बाबू। सबसे पहले फिगर हम लोग बनाते हैं, फिगर कैसे है बाबू बना हुआ उसको हम एक बार बुक में देख लेते हैं। फिगर आपका बना हुआ है इस प्रकार से, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका इस प्रकार से फिगर है बाबू, इस प्रकार से आपका फिगर है, इस प्रकार से आपका क्या है, फिगर है बाबू। ध्यान से देखना, ये आपका वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है बाबू, ये आपका वृत्त का चतुर्थांश है, और इसके अंतर्गत एक वर्ग है बाबू, इसके अंतर्गत क्या है, एक वर्ग है। देखो यहां पे ये आपका क्या है, यहां पे बाबू आपका ये आपका एक वर्ग है। रुको रुको रुको, यहां पे क्या है बाबू, आपका एक वर्ग है, इसके अंतर्गत क्या है, एक वर्ग है, ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया बाबू। इसके अंतर्गत क्या है, ये आपका वर्ग है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है, नाम है बाबू यहाँ पे Q लिखा गया है, यहाँ पे B है,
यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका O है और यहाँ पे आपका बाबू C है, ठीक ना, ये है। और यहाँ पे ये भाग क्या है बाबू, यहाँ पे छायांकित है। ये वाला भाग क्या है, यहाँ पे ये वाला भाग, ये वाला भाग और आपका ये वाला भाग जो है बाबू, ये आपका छायांकित भाग है। इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बताओ कितने बच्चे इस सवाल को बना सकता है? बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल सवाल है। आप ये सर यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश में से हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाबू ये वृत्त के चतुर्थांश में से अगर आप इस वर्ग का क्षेत्रफल को घटा लेंगे बाबू, तो आप लोग का ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए। और OA की लंबाई यहाँ पे कितना है, 20 है बाबू। देखो ध्यान से, यहाँ पे OA की लंबाई 20 दिया गया बाबू, यहाँ पे OA की लंबाई 20 है। OA कहने का मतलब वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यहाँ पे 20 दिया गया बाबू, ठीक ना। तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ OC का भी लंबाई यहाँ पे 20 हो जाएगा, और इसके बाद CB का भी लंबाई आपका 20 हो जाएगा, और बाबू AB का भी लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया गया है, त्रिज्या कैसे निकालोगे? तो बाबू देखो ध्यान से, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु ये आपका है बाबू, यहाँ पे केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इस प्रकार अगर हम परिधि को छू देंगे, ये हमारा क्या है, परिधि है बाबू। तो केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो बाबू अगर आप इसको आप गौर से देखेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, बताओ ये क्या है बाबू यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ग का विकर्ण है। अगर ऐसे आप देखेंगे बाबू ध्यान से, तो आपको ये वाला जो रेखा है बाबू, ये आपको रेखा दिखेगा, वर्ग का विकर्ण है। और ये क्या है बाबू, तो ये आपका वृत्त का त्रिज्या भी यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का जो त्रिज्या है बाबू, सबसे पहले वर्ग का भुजा लिख लीजिए। वर्ग का भुजा यहाँ पे कितना है बाबू, वर्ग का भुजा यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। और वृत्त का बाबू त्रिज्या निकालेंगे आप लोग, तो वृत्त का जो त्रिज्या है यहाँ पे, वह वर्ग का विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण के क्या है बाबू, यहाँ पे बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण के बराबर आपका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है आपके सर, √2 गुने भुजा होता है। और भुजा का मान कितना बाबू, तो 20। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 20 √2 जो होगा, ये आपका यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, खुशबू परवीन जी बाबू फिगर रॉन्ग नहीं है, फिगर बिल्कुल सही है। आप एक बार देख लेना, हमने यहाँ पे ये रचना किए हैं बाबू, ये हमने रचना किए हैं, ठीक ना। ये अपना तरफ से ये रचना किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि हमको वृत्त का यहाँ पे ये जो वृत्ताकार चतुर्थांश है बाबू, ये जो वृत्त का चतुर्थांश है, इसका बाबू हम लोग को त्रिज्या निकालना है। तो बाबू त्रिज्या हम निकालने के लिए यहाँ पे हमने रचना किया है, कंस्ट्रक्शन किया है बाबू। ये जो रेखा होगा, ये वृत्त का क्या होगा, यहाँ पे त्रिज्या होगा, और वर्ग का क्या होगा, विकर्ण भी होगा। तो वृत्त का त्रिज्या जो है बाबू यहाँ पे वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा बाबू, √2 गुने क्या होता है, भुजा होता है। और बाबू यहाँ पे भुजा आपका कितना है, 20 है। तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा वृत्त का, 20 √2 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो बाबू। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे? आप लिखोगे बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बाबू वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लिखो यहाँ पे लिखो वर्ग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश बाबू यहाँ पे क्या है आपका, तो आपके साथ चतुर्थांश का नाम है OPBQ, OPBQ नाम है, OPBQ का क्षेत्रफल। और माइनस में क्या लिखेंगे बाबू, माइनस में आप लिखेंगे वर्ग, वर्ग कौन सा, तो बाबू वर्ग यहाँ पे OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल लिखोगे, ये लिखोगे बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल में, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, वृत्त के चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या बाबू, वर्ग आपका OABC का क्षेत्रफल लिखोगे। तो यहाँ पे बाबू आप वैल्यू आप पुट कर दो, पहले तो फार्मूला लगा दो, इसके बाद वैल्यू पुट कर दो बाबू। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बाबू πr²/4 होता है। तो यहाँ पे πr²/4, अब माइनस में लिखोगे बाबू भुजा स्क्वायर। अब बताओ मुझे पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। आर का मान बाबू कितना है, बताओ कितना है आर का मान, यहाँ पे आपका आर का मान निकला है 20 √2 बाबू। आप 20 √2 का कर दो स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, यानी तो आप ऐसे लिख दो गुना के रूप में, और बट्टा में कितना बाबू, बट्टा में आप लिखोगे 4। और यहाँ पे भुजा कितना है, भुजा आपका 20 है बाबू, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करके आप लोग मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बाबू बताओ आंसर कितना आ रहा है। यहाँ से 10 हटाओ तो बट्टा में कितना आएगा बाबू, बट्टा में 100 आएगा ना, बट्टा में 100, जल्दी से बताओ बट्टा में कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, अब इसको यहां से काटो। सबसे पहले यहां से बाबू हम लोग 20 से इसको काटते बाबू 5 बार में कटेगा, कट जाएगा ना 20 5 100। अब और कटेगा 5 से इसको काटेंगे बाबू 4 बार में कटेगा, कटेगा बाबू 5 × 20। तो यहां पे आप देखो क्या होगा बाबू, देखो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे 157 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 2 से तो 2 बार में। अब बाबू यहां पे देखो ये दोनों का गुना जब होगा तो क्या होगा, √2 गुने √2 कितना होगा, 2
होगा बाबू, और 2 से आपका ये 2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका, ऊपर आपका यहाँ पे बाबू क्या बच गया, 157 गुना 4। अब इसका गुना कर लीजिए बाबू, 157 और 4 का गुना करेंगे कितना होगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और 15 चौके 60 2 62, इतना आपका आ जाएगा बाबू, इतना आ जाएगा। ठीक ना, अब बट्टा में कुछ नहीं बचा हुआ है। यहां से कितना आएगा, तो आपके सर यहां से आ गया 400, तो अब यहां से माइनस करोगे तो आपका 228 आ जाएगा, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जल्दी से बाबू बताएंगे, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा बाबू। ठीक ना, हाँ बाबू, डायरेक्ट भी आप काट सकते थे, 4 से 4 को आप काट सकते थे, डायरेक्ट भी कट जाता, डायरेक्ट भी आपका कट जाता बाबू। आप जैसे आपको काटने का मन कर रहा है बाबू वैसे आप काट लीजिए। ठीक ना, हम अपने अनुसार काटे हैं, आप अपने अनुसार काट लीजिए। ठीक है, आपको जैसे मन करता है वैसे आप काट फुट कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है बाबू आप कैसे काटते हैं। हम हमारा अनुसार हमने ऐसे ही काटे हैं बाबू, आपको समझाने के लिए। ठीक है बाबू, तो ठीक है बाबू, आप लोग बताओ आंसर मिला कि नहीं मिला, जल्दी से बताओ आप लोग आंसर मिला कि नहीं मिला। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट करो, अगर क्लियर है बाबू तो एक बार जल्दी से कमेंट करो। और इसमें आपका 3 सवाल और बच गया है, इसमें आपका 3 सवाल और बच गया बाबू, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो बाबू। आप लोग को समझ में अगर आ गया तो जल्दी से एक बार कमेंट करो कि यस सर समझ में आ गया। 14 नंबर सवाल हम बता देते बाबू, 14 नंबर सवाल एकदम आसान है। ठीक ना, इसमें तो कुछ भी नहीं था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था बाबू। तो यहाँ पे तो हम लोग वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए, वृत्त का त्रिज्या जो होगा वर्ग का विकर्ण के बराबर होगा। तो बाबू यहाँ पे वर्ग का विकर्ण का फार्मूला आप लोग को लगाना है। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है आप लोग को हम बताए तो बाबू याद कीजिए, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 गुने भुजा होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या √2 गुने भुजा हो जाएगा। भुजा का मान 20 है, तो आपका 20 √2 आपका सेंटीमीटर आपका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, आप क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे बाबू, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका इतना आ जाएगा। और यहाँ पे वृत्त का चतुर्थांश का फार्मूला लगा देंगे और वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला, इसके बाद बाबू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग, और इसके बाद काट फुट करके आप लोग का आंसर यहाँ पे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बाबू इस सवाल को आप लोग मुझे बताओ, बना लोगे इस सवाल को, इसको हम थोड़ा सा हिंट करके आपको छोड़ देते हैं और आप लोग बाबू बना लीजिएगा। ठीक ना सर, आप बहुत छोटा क्लास लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बाबू, छोटा क्लास ले लेते हैं, क्लास का टाइम हो गया और 1 सितंबर से आप लोग का क्लास जो हो जाएगा ना वो आपका बाबू आपका 1.5 घंटा का क्लास हो जाएगा। आपका कितना घंटा का हो जाएगा बाबू, 1.5 घंटा का क्लास हो जाएगा 1 सितंबर से। तो बाबू आप लोग चिंता मत करिए, आपका सिलेबस जो है वो टाइम से ही समाप्त किया जाएगा। बाबू देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, पहले फिगर देख लो क्या है। फिगर यहाँ पे देखो बाबू कैसे बना हुआ है, आपका फिगर इस प्रकार बना हुआ है बाबू। आपका यहाँ पे फिगर देखो किस प्रकार बना हुआ है, थोड़ा सा तो आज टेक्निकल इशू हो गया था, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया बाबू। फिगर आप एक बार देख लेते बाबू, फिगर हम आपको बना देते हैं। फिगर आपका किस प्रकार बना हुआ है, फिगर आपका यहाँ पे इस प्रकार बना है बाबू, फिगर आपका यहाँ पे इस प्रकार बना है। ठीक है, और यहाँ पे बाबू एंगल आपका 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका यहाँ पे क्या है बाबू, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और यहाँ पे ये आपका ओ है बाबू। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू ओसी का त्रिज्या आपका यहाँ पे ये जो आपका है, यहाँ पे ये ओसी की लंबाई दिया गया है 7 बाबू, ओसी की लंबाई यहाँ पे 7 दिया गया है। यहाँ पे हम लिख देते बाबू अच्छा से, ओसी की लंबाई यहाँ पे आपका 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर ओसी की लंबाई दिया गया है। और यहाँ पे ओबी की लंबाई जो है ये आपका यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे है बाबू। ओबी की लंबाई आपका 21 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको हम बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका फिगर बना हो बाबू, इस प्रकार आपका फिगर है। ठीक है, यहाँ पे आओ, इस सवाल को हम पढ़ते हैं बाबू एक बार और आपको समझाते हैं। सवाल क्या कहता है, ABCD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्री वृत्तों के क्रम से बाबू 2 चाप है। ठीक ना, यहाँ पे ए बी बाबू और सी डी जो है वो सेकेंडरी वृत्त, यहाँ पे देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सेकेंडरी वृत्तों के क्या है बाबू, क्रमशः 2 चाप है। ये जो बाबू आपका देखो ये वाला वृत्त है, देखो इसको अगर आप घुमाएंगे बाबू और इसको आप घुमाएंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी वृत्त बनेगा बाबू, और सेकेंडरी वृत्त का ये दोनों जो है ये आपका क्या है, चाप है। ये क्या है बाबू, चाप है। तो आप इसको गौर से आप देखो तो बाबू, आप जब इसको गौर से देखोगे ना, इसका यहाँ पे देखो इसका त्रिज्या बाबू, ये वाला वृत्त जो है, ये वाला जो चाप है, इसका त्रिज्या आपका कितना होगा अपनी सर, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली, ये बाबू जो परिधि है इसको छूने वाली जो रेखा होगा इसी को त्रिज्या बोलेंगे बाबू। और ये त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर बाबू आपका दिया गया है। ये वाला त्रिज्या आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 21 हो जाएगा बाबू, ये भी वृत्त का त्रिज्या 21 हो जाएगा। अब गौर से देखो, ये वाला चाप है बाबू, ये आपका चाप है, ठीक ना, ये चाप है, ये आपका देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 वृत्त है और एक वृत्त का यहाँ पे देखो ये चाप और दूसरा वृत्त का चाप ये है बाबू, तो इसका त्रिज्या कितना, तो आपके सर केंद्र बिंदु से
केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और इसकी लंबाई बाबू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी 7 और ये भी आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। होगा ना बाबू? यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये वाला भाग क्या है? यहाँ पे छायांकित है। ये वाला भाग यहाँ पे क्या है बाबू? छायांकित है आपका, ठीक ना? ये वाला भाग क्या है? यहाँ पे छायांकित है। और यहाँ पे AOB का मान बाबू यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। AOB का मान 30 डिग्री, तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बाबू सुनना ध्यान से, बाबू यहां पे त्रिज्या का मान देखो, यहां पे देखो बाबू, यहां पे आप गौर से देखोगे ना, यहां पे आपको दिखेगा कि ये दोनों क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है बाबू? ये दोनों क्या है? यहां पे त्रिज्यखंड है। ये बाबू देखो, OAB बड़ा त्रिज्यखंड है, इसके बाद OCD जो है यहां पे छोटा त्रिज्यखंड है बाबू। तो सबसे पहले यहां पे बड़ा त्रिज्यखंड हम लिखते हैं, यहां पे बाबू बड़ा त्रिज्यखंड, यहां पे आपका त्रिज्यखंड बन रहा है बड़ा त्रिज्यखंड, OAB का बाबू यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितना है? तो आप सर त्रिज्या जो है बड़ा त्रिज्यखंड का वो 21 सेंटीमीटर है। और छोटा वाला त्रिज्यखंड का बाबू त्रिज्या कितना है? छोटा त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना है? आप कहिए सर छोटा त्रिज्यखंड मतलब OCD का जो त्रिज्या है वो यहाँ पे कितना है? तो आप कहिए सर 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर बाबू। और थीटा का मान कितना? तो दोनों त्रिज्यखंड के लिए कोण बाबू बराबर है, तो थीटा का मान यहां पे कितना बाबू? 30 डिग्री है। तो बाबू आप मुझे बताओ, क्या आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे? आप ये सब बिल्कुल निकाल लेंगे हम लोग। बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो बाबू आपको क्या करना है यहां पे? देखो ध्यान से, ये बड़ा जो आपका त्रिज्यखंड है बाबू, इसमें से क्या करना है? ये छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा लेना है। तो बाबू आपका यहां पे ये वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब छायांकित भाग का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? आप लिखेंगे यहां पे बड़ा त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या लिखेंगे बाबू? छोटा त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल बाबू, ये आप लिखेंगे यहां पे। अब यहां पे फार्मूला लगाएंगे बाबू, अब त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा देंगे। यहां पे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर फार्मूला होता है, यहां पे देखो बाबू ध्यान से, इसके लिए बाबू आप इसको बड़ा आर मान लो और इसको आप छोटा आर मान लो, यहां पे ठीक ना? यहां पे बड़ा त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या को बड़ा आर मान लो और बाबू छोटा त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या को छोटा आर मान लो। तो बाबू यहां पे बताओ, यहां पे आप फार्मूला क्या लिखोगे? बड़ा के लिए लिखोगे पाई बड़ा आर स्क्वायर, थीटा तो समान है बाबू दोनों के लिए, तो थीटा और बट्टा में 360, माइनस में बाबू पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। बाबू यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा? आप सर यहां पे कॉमन आ जाएगा हम लोग का पाई थीटा बट्टा 360 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा बाबू? आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बचेगा बाबू, बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। पाई का मान बाबू यहाँ पे आपको 22/7 लेना है, कहीं पर भी यहाँ पे 3.14 की चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पे आप 22/7 रखो। थीटा का मान कितना? 30 डिग्री रखो बाबू, बट्टा में 360। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में कितना? 7 का स्क्वायर बाबू। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा? यहाँ से काटो, कितना बार में कटेगा बाबू? 12 बार में कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? इसको काटो एक बार, 11 दूना 22, यहाँ पे काटो बाबू एक बार 2 से, 11 दूना 22 और यहाँ पे 2 से काटोगे 2 छक्के 12। तो बाबू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? आपके सर 11 बटा आ जाएगा 7 छक्के 42। अब यहाँ से बाबू कितना? 441 और माइनस का कितना? 49, माइनस का कितना? 49 बाबू। अब घटा लो आप, तो यहाँ से सॉल्व कर लो आप लोग, सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। जल्दी से बाबू बताओ कितना आएगा आंसर। तो यहाँ पे 11 बटा क्या है? 42 है, और गुना में कितना बाबू? गुना में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 441 में से 49 को हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 होगा बाबू, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? यहाँ पे आपका 3 बाबू, 13 में से 4 जाएगा कितना? 9, और यहाँ पे 392 बाबू यहाँ पे आएगा 392 आएगा बाबू गुना में कितना? 392। अब बाबू यहाँ पे काट दो तो यहाँ पे 7 से काटो इसको, 7 छक्के 42, 7 पंचे 35, 4 7 छक्के 42, और ये 4 से 6 से कट जाएगा ना? है नहीं कटेगा? 7 पंचे 35 इतना ही रहेगा क्या बाबू? आंसर कितना दिया गया? एक बार आप लोग मिला लेना बाबू आंसर। इसको 2 से काटो तो एक बार, 2 से काटो तो बाबू 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे 28 दूना 56 बाबू। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 गुने 28 मतलब 8, 8 2 10 का 0, इसके बाद 2 1 3, 308 बटा 3 होगा क्या बाबू? इतना होगा क्या? एक बार चेक करो तो आप लोग जल्दी से, और आप लोग बताओ कितना होगा आंसर। यहाँ पे आंसर आपका कितना होगा? 308 बटा 3 बाबू, बिल्कुल सही है, 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा बाबू? आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो
42 कैसे होगा सर? 42 बाबू देखो यहाँ पे 7 और 6 का गुना करेंगे ना, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व किए हैं बाबू। यहाँ पे देखो 22/7 था, गुना में 30 था, और इसके बट्टा में कितना था बाबू? बट्टा में आपका 360 था। सबसे पहले यहाँ पे काटोगे 30 से काटोगे बाबू तो कितना बार में कटेगा? आपके सर 12 बार में कटेगा। अब देखो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 22 को ऊपर लिखते हैं, 7 गुना यहाँ पे 12 हो जाएगा, 7 गुने 12। अब इसको आप काटोगे बाबू, इसको काटोगे तो 2 से काटो, 11 दूना 22 और 2 छक्के 12, यहाँ पे 11/7 छक्के 42 नहीं होगा बाबू, ठीक ना? 11 बटे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ऐसे ही बाबू हम लोग किए यहाँ पे 11 बटा यहाँ पे 42 हो जाएगा, और गुना में आपका हो जाएगा 441 माइनस का 49। यहाँ से बाबू घटाएंगे हम लोग, 11/42 गुना में 392 आ जाएगा। सबसे पहले दोनों को 7 से काट दिए, इसके बाद 2 से काट दिए बाबू, ये दोनों का गुना कर दिए, 308 आ गया, बट्टा में 3 बाबू, इतना आपका हो जाएगा 6 अंक भाग का क्षेत्रफल। 30 कैसे है? कौन तीसरे बाबू? 30 तो यहाँ पे थीटा का मान नहीं दिले है, देखो यहाँ पे थीटा का मान 30 नहीं दिले है, दोनों तीर्थखंड के लिए यहाँ पे थीटा आपका 30 है, दोनों तीर्थखंड के लिए यहाँ पे थीटा का मान 30 है बाबू, ठीक ना? तो यहाँ पे आपका थीटा का मान यहाँ पे 30 दिया गया, तो यहाँ पे थीटा का मान 30 लिखे हैं, यहाँ से आया है। चलो बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाबू देखो यहाँ पे आपका 2 सवाल बच गया है, 15 यहाँ पे 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन बाबू रह गया है। कल की क्लास में समाप्त करेंगे इसको, और साथ साथ 12.1 का बाबू तीसरा सवाल भी आपको हम कल की क्लास में करवा देंगे। तो कल की क्लास में आपका 3 गो क्वेश्चन रहेगा, 3 को बाबू आपका क्वेश्चन रहेगा कल की क्लास में, ठीक ना? तो कल की क्लास में आपका ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, और बाबू इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग सवाल करेंगे। और बाबू अब अक्टूबर में जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप टेंशन मत लो। सितंबर से हम बाबू 1.5 घंटा का क्लास लेंगे, और बिल्कुल आप घबराइए नहीं बाबू। प्रैक्टिस चैप्टर है, मुश्किल से 2 से 3 दिन, मुश्किल से 5 दिन प्रैक्टिस पढ़ा देंगे ना, तो आपका प्रैक्टिस चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना? आपका सांख्यिकी चैप्टर 1 सप्ताह पढ़ा देंगे, तो सांख्यिकी चैप्टर आपका 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जो लंबा आपका 3 ही को चैप्टर बचा हुआ है, एक आपका 13वां चैप्टर, एक आपका त्रिभुज वाला चैप्टर, और एक आपका जो बचा हुआ है बाबू निर्देशांक ज्यामिति, यही चैप्टर आपका, तीनों को चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। बाकी चैप्टर आपका जो इसमें से 4 को चैप्टर आपका बच रहा है, जैसे सांख्यिकी बच रहा है, प्रायिकता बच रहा है, रचना बच रहा है, इसके बाद वृत्त बच रहा है बाबू, वृत्त जो आपका है चैप्टर, ये सब चैप्टर छोटा चैप्टर है बाबू, ये आपका 4 से 5 दिन 6 दिन के अंदर आपका समाप्त हो जाएगा। 2 महीना का समय अपने पास है बाबू, अपने पास अभी 2 महीना का समय है, और 2 महीना में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक ना? कंप्लीट हम आपको करवा देंगे, ठीक है बाबू? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए इस बाबू लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।